देखिए, भारत का हमेशा एक खुला रवैया रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा और कहीं न कहीं लगभग हर बड़े देश इससे पीड़ित चल रहे हैं। मोदी जी का जो दौरा इस समय चीन में हो रहा है, ये कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से ट्रंप जैसे वैश्विक आतंकवाद नाम शायद दिया है चीन के राष्ट्रपति ने, तो उसके कारण ये जो दुनिया के जिम्मेदार देश हैं, बड़े देश हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय होता था जब दुनिया बहुत बड़ी थी, अब ऐसे समय में एक घटना का असर दूसरे देश पर पड़ जाता है और ऐसे में ये मिलना, मोदी जी की कोशिश देश के लिए बहुत अच्छी है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक सारा ट्रंप के ऊपर है, उनका सीधा सीधा निशाना ट्रंप के ऊपर है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि रसिया, चाइना, भारत खुल करके सामने आए हैं। हो सकता है और देश भी पीछे से आए। पाकिस्तान के पीएम से चले गए भारत के पीएम के साथ, वहां के राष्ट्रपति किस तरह का देख रहे हैं मुलाकात? पाकिस्तान लगातार दुनिया के नजरों में गिर रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ बने थे। आज देखिए भारत कहां है और आज देखिए पाकिस्तान कहां है। वो भीख मांग करके बसर करते हैं। वहां की जनता के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कर्ज लेकर के बम बनाने के लिए वो मशहूर है और आज इसीलिए पाकिस्तान की जनता बेहाल है और दुनिया का कोई भी देश इनका आदर नहीं करता है। जिस तरीके से पीएम मोदी वहां पर गए हुए हैं भारत और चीन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए, वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये गलवान घाटी की झड़प भूल गए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सिंदूर उजाड़ा गया वो भूल गए, जबकि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था घटना के समय। देखिए, बड़ी तेजी से घटनाएं हो रही हैं और विश्व के जितने बड़े देश हैं एक तरीके से लामबंद हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत यानी मोदी जी एक जिम्मेदार नेता के रूप में इस समय देश के अंदर माने जा रहे हैं और जयराम रमेश को यह उठाने का हक नहीं है। गलवान घाटी की झड़प हुई, झड़प का क्या परिणाम रहा सारी दुनिया को मालूम है। 1 इंच भूमि कोई हमारी ना ले पाया और ना ले पाएगा। मोदी जी की या भारत की स्पष्ट नीति है कि इसमें सीमा विवाद की एक अलग प्रक्रिया है। इस मुलाकात से उसका लेना देना नहीं है। सीमा विवाद को लेकर के लगभग 35-34 बैठक अब तक हो चुकी है, लेकिन एक भी इंच भूमि मोदी जी के कार्यकाल में कहीं कब्जा नहीं हुआ है और जयराम रमेश को याद रखना चाहिए, जिन नेहरू जी की वो बहुत बात करते हैं, उनके नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी, तो उनको पता होना चाहिए कि सन 1962 में जब चाइना ने लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा की तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अब मोदी की सरकार है। चाहे गलवान का झड़प हो चाहे जो हो, सीमा से 1 इंच भूमि कहीं खसकने वाली नहीं है। जयराम रमेश को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। जिस तरीके से
गृह मंत्री अमित शाह लगातार आतंकवाद को लेकर के बात करते रहते हैं। सांसद है महुआ मोइत्रा ने आफत टिप्पणी की, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे बयान को? राजनीति का स्तर कहाँ तक गिर रहा है? देखिए, अमित शाह का नाम इतिहास में दर्ज होगा, इतिहास में दर्ज होगा। और जिस तरीके से पूरे देश में आतंकवादियों का सफाया हो रहा है और जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, जब से हमारा देश आजाद हुआ ऐसा अभियान कभी चला नहीं था। अमित शाह वो नेता हैं जो काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम हैं। और महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया है वो बंगाल की जो जिहादी मानसिकता है, जो समय समय पर दिखाई पड़ती है, उनको खुश करने के लिए उन्होंने दिया है। ये वोट के लिए इन्होंने दिया है, लेकिन उससे गृह मंत्रालय का या अमित शाह जी का अभियान रुकने वाला नहीं है। किसी के सिर काट देने की धमकी, इतना बयान का स्तर कहाँ जा रहा है राजनीति में? हमने सुना है कि FIR उस पर हो गई है। आज से राहुल गांधी की बिहार में यात्रा खत्म हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाजपा अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है और भाजपा कह रही कांग्रेस के नाम पर कर रहे हैं। अब वहां पर गांधी से अम्बेडकर की यात्रा शुरू हो रही है, राहुल शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आज राहुल गांधी की यात्रा भी इसलिए सफल हो रही है कि उनके साथ लालू का परिवार है। वो भले हैं, प्रदेशों में इनकी हैसियत समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, किसी भी प्रांत में इनकी यात्रा वहीं सफल हो रही है जहां किसी न किसी का साथ है। आज ये लगातार कांग्रेस सिमटती जा रही है। राहुल गांधी को कुछ मिलने वाला नहीं है।